तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग जान चुके थे कि कापका ही काजू नंबर 8 है और ये बात पूरे डिफेंस फोर्स के HQ के लोग जान चुके थे। और इस बारे में तब सभी सुपीरियर ऑफिसर के बीच में बात होने लगती है कि वो लोग काजू नंबर 8 के बारे में क्या करें। वहाँ पर कुछ ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें कापका यानी काजू नंबर 8 को मार देना चाहिए, तो कोई बोलता है कि उन्हें काजू नंबर 8 को उनके हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पर तब शिनोमिया के डैड भी होते हैं, वो तब 3rd डिवीजन को कापका को उनके हाथ पर सौंपने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कापका एक जगह पर लॉक होता है और वहाँ पर मेन HQ से एक ऑफिसर सीधे उस पर नजर रख रहा था। कापका तब कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, पर तब उसे याद आता है कि शिनोमिया ने उसे कहा था जो काजू पावरफुल होते हैं उनके बॉडी पार्ट से बहुत ही पावरफुल हथियारों को बनाया जाता है। वो तब ये सोच रहा होता है कि तब वहाँ पर होशिना और आशिनो के साथ बाकी ऑफिसर्स आते हैं। वो लोग तब उसे बाहर ले जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ से सीधे मेन HQ में जा सके। उसे चाहता हुआ तब HQ से लोग भी देख रहे थे। कापका जब उस जगह से बाहर निकलता है तब एक भी ऑफिसर नहीं उससे बात करता है और ना ही उससे आंखें मिलाता है, पर वहाँ पे कापका कुछ और ही सोच रहा था कि रेनो जरूर उससे तब नाराज होगा। वो तब गाड़ी में बैठ नहीं चाहता है कि तभी उसके बीच से रेनो उसे बताता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर वापस आएगा। गाड़ी के अंदर जाते ही तब उसका गेट बंद हो जाता है। उसे तब आशिनो बताती है कि जब उस बॉम्ब के कारण सभी की जान खतरे में थी तब बिना कुछ सोचे ही वो उसे बचाने चला गया। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी, पर बाद में उसे यकीन करना ही पड़ा। वो कापका को बेकसूर ठहराने के लिए सब कुछ करेगी। वो HQ के लोगों को सब कुछ बताएगी कि ऑफिसर होके कापका ने कितना कुछ किया था। पूरे 3rd डिवीजन का एक भी ऑफिसर उसे दुश्मन नहीं मानता। कापका तब वहाँ पे अपनी सीट पर बैठ जाता है और उस वक्त आशिनो उसे कुछ सवाल जवाब करने लगती है, पर कापका तब उससे एक सवाल पूछता है कि वो क्या कभी भी उसकी तरफ से लड़ भी पाएगा। आशिनो तब बताती है कि उसे कापका पर पूरा भरोसा है और वो जरूर उसकी तरफ से लड़ पाएगा। आशिनो के इस जवाब को सुनकर तब कापका के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उनकी गाड़ी तब HQ में जाने के लिए रवाना होती है। उनके पीछे से तब होशिना और बाकी लोग जाते वक्त उन्हें सैल्यूट करते हैं। इसके बाद कापका को मेन HQ में लाया जाता है जहाँ पर उसे एक जगह पर लॉक कर दिया जाता है जाके सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर 3rd डिवीजन के कुछ लोग मिलकर कापका के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर किसी को भी तब भी यकीन नहीं हुआ था कि कापका ही काजू नंबर 8 है, पर वो सभी लोग कापका के लिए दुखी थे। उन लोगों को तब यकीन था कि कापका को जरूर छोड़ दिया जाएगा। हारुइची तब बताता है कि उसका फैसला HQ करेगी। अगर ये खबर सभी देशों के पास आ गई कि इंसान काजू में बदल सकते हैं तब पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। सबको तब यही लगेगा कि उनके पास जो इंसान है वो भी काजू में बदल सकते हैं। इस तरफ आशिनो सभी कागजात को रेडी करती है, ऐसे वो कापका को बेकसूर ठहरा सके। दूसरी तरफ होशिना एक जगह पर खड़ा होकर ट्रेनिंग ग्राउंड को देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक ऑफिसर बताता है कि पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड फिर से ठीक हो रहा है। वो तब कापका के बारे में पूछता है। इस पर होशिना बताता है वो किसी भी तरह से उसे वापस ले आएगा। इस तरफ शिनोमिया अपने डैड के पास आती है जो HQ के डायरेक्टर जनरल थे। वो तब बताती है कि कापका कोई काजू नहीं है, वो इंसान है। उसके बातों को सुनकर तब उसके डैड उसे कापका के सीने के एक एक्सरे को दिखाते हैं और जिसमें कापका के सीने में एक और हार्ट जैसी चीज होती है। जनरल शिनोमिया तब बताता है कि वो असल में कापका का कोर है, वो अब कोई इंसान नहीं है। हिबिनो कापका अब एक काजू है, वैसा ही काजू जिसने शिनोमिया के मॉम को मारा था। शिनोमिया तब उनके बातों को सुनकर कुछ भी बोल नहीं पाती, पर वो एक ही बात बताती है कि उसे फिर भी हिबिनो कापका पर भरोसा है। कुछ देर बाद कुछ लोग कापका के पास उस पर कुछ रिसर्च करने जाते हैं। वहाँ पर कापका तब सोचने लगता है कि वो हार नहीं मान सकता। सबको उस पर भरोसा है कि वो वापस लौटेगा और उसे भी खुद पर ही भरोसा है। इस तरफ कैप्टन आशिनो सभी को बताती है कि कुछ समय के लिए उन लोगों को दूसरे डिवीजन में जाना होगा। काजू के साथ लड़ाई में उनकी लगभग पूरी फैसिलिटी तबाह हो चुकी है और यहाँ पे अब ट्रेनिंग देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी हाल ही में काजू नंबर 9 और 10 को देखा गया है, तो ऐसा हो सकता है कि बाद में ऐसा और भी उन पर वार करे, इसलिए उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। वो लोग हर डिवीजन से सभी टैलेंटेड ऑफिसर को ही चुन चुन कर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। हारुइची तब बताता है कि क्या वो सब काजू नंबर 8 की वजह से हो रहा है कि HQ काजू नंबर 8 के करीबी लोग को अलग अलग करके उन्हें देख रही है। फुराशी तब कहता है कि अगर HQ इसलिए उन्हें अलग कर रही है तब वो उनका ऑर्डर को नहीं मानने वाला। इस पर आशिनो उन्हें बताती है कि हिबिनो कापका के साथ इस चीज का कोई रिश्ता नहीं है, वो लोग बहुत कम समय के लिए ही अलग हो रहे हैं। वहाँ पे तब कोई भी आशिनो के बातों से सहमत नहीं होता, पर रेनो तब दूसरे डिवीजन में जाने के लिए राजी हो जाता है। उसके उस फैसले से तब सभी लोग हैरान होता है। शाम में हम देखते हैं कि हारुइची एक जगह पर बैठ के कुछ सोच रहा होता है, पर तब वो देखता है कि आवई वहाँ पे किसी से बात करने लगता है और उससे किसी को बचाने के बारे में बात करता है। आवई तब हारुइची को बताता है कि वो कापका को बचाना चाहता है, वो किसी को भी खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ हम कापका को देखते हैं जो वहाँ पर आशिनो के बातों को सोच रहा होता है। आशिनो ने उसे कहा था कि अगर वो सबके सामने ये प्रूव कर सके कि कापका एक इंसान है तब वो शायद उसे बचा सकती है।
इन बात को सोचते हुए तब काफका सोचता है कि उसे अब किसी भी तरह से सबको ये यकीन दिलाना होगा कि वो काइजू नहीं है, एक इंसान है। वो जब ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जनरल शिनोमिया और कुछ ऑफिसर्स आते हैं। उन्हें ऊपर से बाकी ऑफिसर्स और शिनोमिया देखने लगते हैं। जनरल शिनोमिया तब काफका को आजाद करने कहता है। उसे सुनकर तब एक आदमी बताता है कि क्या वो सच में काइजू नंबर 8 को आजाद करना चाहते हैं। इस पर जनरल बताता है कि हिबिनो काफका एक दाई काइजू है और वो एक झटके में ही वहाँ से आजाद हो सकता है। वो वहाँ पे इसलिए बैठा है क्योंकि वो यही चाहता है। जनरल के बात को सुनकर तब काफका को आजाद कर दिया जाता है। आजाद होते ही जनरल काफका को शूट कर देता है, पर काइजू होने की वजह से काफका को ज्यादा कुछ नहीं होता। जनरल तब काफका पर अटैक कर देता है। इससे तब वो थोड़ा घायल हो जाता है। जनरल तब काफका के खून को एक जगह पर जमा करता है और तब बताता है कि जो अपने हाथ से ही किसी बुलेट को रोक दे वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता। जनरल के पास तब एक हथियार को लाया जाता है और उसे पहनते ही जनरल शिनोमिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काफका तब ये ठान लेता है कि वो पूरा का पूरा काइजू में नहीं बदलेगा, वो ये साबित करेगा कि वो काइजू नहीं है। पर तभी जनरल उस पर वार कर देता है। ऐसे तब काफका हवा में उड़ जाता है। वो तब देखता है कि उसे एक अटैक से ही काफका के एक हाथ कट चुका था। हवा में रहते रहते ही जनरल शिनोमिया काफका पर दोबारा अटैक कर देता है। जनरल के पावर को देखकर तब ऑफिसर्स हैरान नहीं होते क्योंकि उन्हें पूरे डिफेंस फोर्स के सबसे पावरफुल ऑफिसर से यही उम्मीद थी। इस तरफ जनरल के अटैक से काफका को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, पर वह बहुत हद तक एक काइजू में बदल चुका था। जनरल तब वापस उस पर अटैक कर देता है, पर काफका सिर्फ उसके हमलों से बचने लगता है क्योंकि वो उनसे लड़ना नहीं चाहता था। वो असल में उस समय का इंतजार कर रहा था जब तक कि न ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से जनरल का सूट काम करना बंद कर दे। लड़ते समय उन दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, पर जनरल काफका के 2 हाथ और एक पैर को उड़ा देता है। काफका तब उन्हें वापस हील कर लेता है, पर जनरल उसे एक कोने पर ले आके उस पर अटैक कर देता है। पर काफका की बॉडी तब अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। काफका तब समझ ही नहीं पाता कि वहाँ क्या चल रहा है, पर तब उसे याद आता है कि उसकी बॉडी तभी ऐसा रिएक्ट करती है जब उसके पास कोई पावरफुल काइजू हो। पर अभी उसकी बॉडी जनरल को ही एक दाई काइजू समझ रही थी। दूसरी तरफ शिनोमिया को एक ऑफिसर बताता है कि जब काइजू नंबर 2 निकला था तब उसे मारने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वो दूसरा ऐसा काइजू था जिसे नाम दिया गया था और उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा थी। काइजू नंबर 2 से ही उन हथियारों को बनाया गया है। ऐसे अभी जनरल पहने हुए हैं। आज तक सिर्फ वही है जो उनका इस्तेमाल कर सकता है। इस तरफ काफका भी समझ जाता है कि वो हथियार काइजू नंबर 2 से बनाया गया था और इसलिए वो इतने ज्यादा पावरफुल थे। जनरल तब काफका को मार के बहुत ज्यादा घायल कर देता है और उनसे तब काफका बच नहीं पाता। जनरल तब काफका पर एक फाइनल अटैक कर देता है, पर हम तब देखते हैं कि काफका तब पूरी तरीके से काइजू में बदल चुका था। इसने उस अटैक को भी रोक दिया था, पर पूरी तरह से काइजू में बदलने के बाद हम देखते हैं कि काफका की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, पर मानो वो उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। हम तब देखते हैं कि काफका तब अपने बॉडी से कंट्रोल खो चुका था और उसे तब वो काइजू कंट्रोल कर रही थी। काफका की काइजू बॉडी के पावर तब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो साइज में भी बहुत बड़ा हो जाता है। वो तब बहुत ज्यादा खूंखार हो जाता है और एक असली काइजू की तरह बर्ताव करने लगता है। काफका तब पूरे स्पीड से जनरल पर अटैक कर देता है और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।